टॉपिक इज़ क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। ये क्या है, अब इसके बारे में हमें पढ़ना है। इट इज़ not possible to understand his history unless the event of the past are in chronological order। जब तक मतलब कि जो ये हमारी हिस्ट्री के अंदर जो भी कुछ भी इवेंट्स हुए हैं, पास्ट के अंदर कुछ भी इवेंट्स हुए हैं, हम उनको तब तक नहीं समझ पा सकते उनकी हिस्ट्री की किस तरीके से क्या, जब तक वो एक घटनात्मक तौर पे ना हुए हों, उनको एक ऑर्डर के रूप में ना रखा गया हो। The past events are arranged in order of time. Events that happened first are followed by the events that happened। यानी कि जो पास्ट इवेंट्स, जो भी घटनाएं जो होती हैं, लाइक पास्ट में हमारी जो भी चीज़ें हुई हैं, उनका जो टाइम है वो सभी एक ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए कि किस टाइम से लेके क्या, और उस चीज़ों का मतलब कि कब क्या दुर्घटना किस टाइम पे हुई, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। दिस ऑर्डर इज़ नोन एज क्रोनोलॉजी। इसलिए इसको घटनात्मक बोलते हैं, क्योंकि जो सभी पास्ट इवेंट्स हैं सभी का एक रिकॉर्ड एज अ अरेंजमेंट होता है, सभी टाइम का, सभी चीज़ों का। इन फैक्ट द प्रैक्टिस ऑफ द रिकॉर्डिंग historical events in a particular sequence give us an idea as to how human beings progressed from the earliest to the largest stage of the civilization। तो ये देख सकते हैं आप कि जैसे कि रिकॉर्डिंग किन चीज़ों की, हिस्टोरिकल इवेंट्स की, पास्ट इवेंट्स की एक सीक्वेंस के अंदर उनको रखना, ताकि हम जो मतलब कि इस स्टेज के ऊपर हैं, अगर हमें हिस्ट्री से कुछ भी ऐसा इवेंट, उसके बारे में कुछ भी ऐसा चाहिए, उसका रिकॉर्ड चाहिए, तो हम इजीली उसको देख सकें, ले सकें, किसी भी मतलब कितनी भी इसमें कोई हमें दिक्कत ना आए। नेक्स्ट, however, a chronology without a certain point of reference is not possible। What is the point of reference that historians adopt? तो ये जो क्रोनोलॉजी है जिसके अंदर सभी अरेंजमेंट्स होते हैं, सभी पास्ट इवेंट्स को सभी एक अरेंजमेंट के साथ में रखा जाता है, तो उनका एक रेफरेंस पॉइंट है कि किस हिसाब से उनको ये चीज़ें रेफ़र की जाती हैं। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये सभी हिस्टोरियंस को ही पता है कि कौन सा पॉइंट किस तरीके से उन्होंने अडॉप्ट किया इन चीज़ों को सभी को मेंटेन करने के लिए। हिस्टोरियंस हैव unanimously recognized the year of Jesus Christ's birth as a reference point from which date for all historical events are counted। तो जो उस टाइम पे जो हिस्टोरियंस थे, जो रिकॉर्ड वगैरह रखा करते थे पास्ट इवेंट्स के, यानी कि हमारी हिस्ट्री के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं उन सभी को रिकॉर्डेड के एज रखने के लिए, तो ये उनका रेफरेंस पॉइंट ये था कि वो उन्होंने एक डेट को चुना कि इस डेट के पहले क्या चीज़ें हुई और उस डेट के बाद में क्या चीज़ें हुई। इस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड जो है उनको प्रिपेयर करना शुरू किया। अब वो रिकॉर्ड कब से शुरू किया? जीसस के बर्थ से। जो क्रिश्चियन थे हमारे, उनके जो लॉर्ड हैं, लॉर्ड जीसस, जब उनका बर्थ हुआ तो उस टाइम से लेके उस डेट को उन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट माना, which we refer to the events the past with BCE and CE। BCE means that years before the birth of Jesus Christ। अब हम बात करते हैं BC की, कि लाइक हमको एग्जाम्पल ले लें कि 5 to 9 BC। अब हमें पता नहीं लगता कि ये कितने साल पहले की बात है, तो इसका मतलब यहाँ पे BC का मतलब है बिफोर, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। BCE अगर लग जाता है तो यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जीसस के बर्थ के पहले जो टाइम था उस टाइम में हुई घटना को हम BCE यानी उस सदी को हम बोलते हैं कि इतने टाइम पहले ये घटना हुई थी, ये जो पास्ट इवेंट था ये हुआ था। दे आर काउंटेड बैकवर्ड्स।
यानी कि बैकवर्ड इसलिए इनको काउंट किया जाता है क्योंकि ये जो चीज़ें थी इस साल के पहले हुई थी, इस एरा के पहले हुई थी। एग्जाम्पल 50 BCE कम्स बिफोर 49 BCE। तो ये यानी कि अब हम बात करें ये BCE पहले आएगा या फिर 49 है, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो ये जो 50 BCE है ये पहले आता है, बाद में आती है हमारी 49 BCE, यानी कि ये उल्टा चलता है। ये एक टाइम है यहाँ से जो BCE है, जहाँ जिस टाइम पे जो क्रिसिस का बर्थ हुआ था उस टाइम से अगर पीछे की तरफ बैकवर्ड की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ से जो हमारी काउंटिंग है वो उल्टी होनी शुरू हो जाएगी, वो बैकवर्ड में जाएगी, यानी कि 50 से 49, 49 से 48, इस तरीके से। Similarly, for the year after the birth of Jesus Christ, we use CE. अब जो ये था कि जीसस के बर्थ के बाद में जो एरा आने वाला जो टाइम, दैट इज BC, यानी कि आफ्टर ऑफ द CE, कॉमन एरा जो हमारा जो ये जो टाइम था ये क्रिसिस के बर्थ के बाद का टाइम है। ये जो टाइम है वो क्रिसिस के बर्थ के बाद का वाला टाइम है। दिस ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड, तो ये जो ईयर है फॉरवर्ड माना जाएगा, वो आगे चलता है। इसमें क्या है 49 पहले आएगा, फिर आएगा 50। CE is also sometimes used for indicating the dates of the historical events took place after the birth of Jesus Christ. CE stand for the Anno Domini, meaning in the year of the Lord. ये जो CE है ये हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स को इंडिकेट करने में हेल्प करता है, यानी कि ये जो एराज हैं हमारी मोस्ट ऑफ जो लाइक इवेंट्स हुए हैं वो आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिसिस हुए हैं, जो हमारे हिस्टोरी का पार्ट बने हैं। क्योंकि इस टाइम के बाद मतलब ये जो टाइम था आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, जीसस का जो बर्थ हुआ था। और ये जो CE है ये इसका जो हम बात की जाए तो ये AD के लिए भी स्टैंड करता है, जिसको AD बोलते हैं। तो ये AD है यहाँ पे एनो डोमिनी, यानी कि इसका मतलब है वो टाइम, वो साल, किसका साल, जब जीसस का मतलब कि बर्थ हुआ, यानी कि वो लॉर्ड का टाइम था, भगवान का टाइम था। सो 2013 can be written both as the CE 2013 और AD CE। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि अगर किसी मतलब डेट की बात की जाए, अगर वहाँ पे CE लिखा है दैट इज़ कॉमन एरा, यानी कि वो टाइम जब जीसस का बर्थ हुआ था उसके बाद वाला टाइम है। और सेम ही उसको हम AD के तौर पे भी लिख सकते हैं, द सेम थिंग, एनो डोमिनी, द सेम थिंग। Similarly, we can also use BCE in the place of the BC। तो ये सेम बात है, BCE बिफोर कॉमन एरा या फिर बर्थ ऑफ क्रिस्ट, सेम बात, यानी कि जो हमारे जीसस क्रिस्ट थे उनके बर्थ के पहले का टाइम। टाइमलाइन Timeline is a graphical representation of historical events in the chronological order. It looks like a long bar and it used to show events long a period of time. It has event on one side of it and their respective dates on the other side. टाइमलाइन की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो टाइम लाइन है यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, एक ग्राफ सा बना हुआ है, एक टेबल सा बना हुआ है, जिसके इसको टाइमलाइन बोला गया है। ये हमारे एंशंट हिस्ट्री का पार्ट है कि जो हमारी जो घटनाएं, जो इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स थे वो किस तरीके से हुए, कितने टाइम पे, किस साल में, किस युग में। तो ये सब यहाँ पे इस टाइमलाइन को के ऊपर दिया गया, आप लोग देख सकते हो। एक तरफ है वो इवेंट्स, यहाँ पे ये सभी के सभी इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे और सामने उनका एज
यानी कि उनकी डेट्स जो हैं वो मेंशन की गई हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, अर्ली एंड लेट स्टोन एज। जब स्टोन एज जब आया, कब आया वो टाइम जो है, दैट इज़ द 7000 BCE, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दी है, आप लोगों ने इनको अच्छे से रीड करना है। अ टाइम लाइन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये जो हमारे हिस्ट्री के अंदर जो भी इवेंट्स हुए, कोई भी जो चीज़ है हमारी होंद के अंदर आई है, तो उसका टाइम यहाँ पे मेंशन है एज अ टाइम लाइन।